इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी जनरेटर में शंट जनरेटर का अभिलक्षण के बारे में, जो कि एक स्वयं उत्तेजित जनरेटर के अंतर्गत आती है। तो इसमें देखते हैं पहले इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए, यहाँ पे फील्ड कॉइल जो है आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो लोड जो है इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, जो कि आपको कार्बन ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर से होते हुए मिल जाता है, ठीक है, 2 पॉइंट ए और बी। तो बात होता है यहाँ पे कि इसका फील्ड कॉइल जो होता है वो पतला तार अधिक लपेट से बना हुआ रहता है, ठीक है, पतला तार अधिक लपेट से बना हुआ रहता है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। अब बात उठता क्या है कि इस जनरेटर जो शंट जनरेटर है, इसके स्टार्टिंग में हम लोड को नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं तो समझिए कि सपोज कीजिए आप लोड स्टार्टिंग में आप दे देते हैं तो क्या होता है। सपोज कीजिए कि लोड का रेजिस्टेंस जो है, लोड का आरएल रेजिस्टेंस जो है, आरएल अगर लेस देन हो जाए, कम हो जाए किससे, फील्ड के रेजिस्टेंस से, फील्ड कॉइल के रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण जो करंट आई होगा, आई ए होगा, ये सभी करंट जो है लो रेजिस्टेंस वाली पाथ, मतलब कि लोड से होकर चलती जाएगी। इसको शुरुआत में, चूंकि हमको जानते हैं कि शुरुआत में हमको फील्ड फ्लक्स को मजबूत करना होता है, इसके लिए हमको आई ए की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर इसे कंडीशन कर दिया जाए कि शुरुआत में लोड दे देते हैं, तो उस कंडीशन क्या होता है, आई ए का अधिकांश मात्रा जो है लोड में चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि फील्ड फ्लक्स जो है वो बढ़ ही नहीं पाएगी शुरुआत में। तो जनरेटर आप स्टार्ट कीजिएगा तो 4-5 वोल्ट जो हो रहा है उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए लोड इसमें कनेक्ट नहीं करते हैं। लोड कनेक्ट कर दीजिएगा तो लोड रेजिस्टेंस जो है, अगर फील्ड कॉइल के रेजिस्टेंस से कम हुआ तो सब करंट जो है, जो शुरुआत में जो करंट बन रहा है हल्का सा, वो भी चल जाएगा लोड में, और ये फील्ड कॉइल को करंट नहीं मिलेगा फ्लक्स बनाने के लिए, इसलिए लोड नहीं लगाते हैं इस शंट जनरेटर में, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लोड नहीं जुड़ा हो। अब देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से इसका अभिलक्षण प्राप्त होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं कोई भी डीसी जनरेटर होता है उसमें आपको जो इंड्यूस ईएमएफ है, आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, फील्ड करंट के, ठीक है। तो शंट जनरेटर के 3 अभिलक्षण होते हैं। एक होता है खुला परिपथ अभिलक्षण, या जिसको चुंबकीय अभिलक्षण भी कहते हैं। दूसरा होता है आंतरिक अभिलक्षण, ठीक है, और तीसरा होता है बाह्य अभिलक्षण। तो पहले देखते हैं खुला परिपथ अभिलक्षण या चुंबकीय अभिलक्षण। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड करेंट और इंड्यूस ईएमएफ जो है आर्मेचर में, उसके बीच हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें हम प्राप्त करते हैं क्या कि जब आपका प्राइम मूवर द्वारा जनरेटर को नचाया जा रहा है और फील्ड करंट को भी बढ़ाया जा रहा है, तो आपका ये इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रहा है, ऊंचा ऊंचा होते जा रहा है, ठीक है, ऊंचा होते जा रहा है। लेकिन एक अवस्था बी पॉइंट के बाद ये जो है मुड़ जा रहा है। क्यों मुड़ रहा है ये जानते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फील्ड फुल में एक अवस्था होती है संतृप्त अवस्था। उस अवस्था में जब आप कितना भी फील्ड करंट बढ़ाइएगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि फ्लक्स की मात्रा फील्ड में नहीं बढ़ती है। उस अवस्था को हम कहते हैं संतृप्त अवस्था, ठीक है, ठीक है। तो संतृप्त अवस्था क्या है, ऐसी अवस्था है जिसमें फील्ड करंट बढ़ाने पर भी फील्ड में फ्लक्स की मात्रा नहीं बढ़ती है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएफ है, लेकिन संतृप्त अवस्था के बाद आईएफ का प्रभाव ई पर नहीं पड़ता है।
ठीक है, वही बात कहना चाह रहा है। अब देखते हैं हम लोग बाह्य अभिलक्षण के बारे में, बाह्य अभिलक्षण के बारे में और आंतरिक अभिलक्षण के बारे में। तो पहले आंतरिक अभिलक्षण देखते हैं। तो आंतरिक अभिलक्षण में क्या होता है, हम लोग जो है लोड कनेक्ट नहीं किए रहते हैं और उस समय हम देखते हैं किस प्रकार से ईएमएफ में घटोतरी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे शुरुआत में उत्पन्न ईएमएफ है। अब क्या होता है, जैसे जैसे जनरेटर रोटेट करना शुरू करता है तो अंदर में आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप्स काम करना शुरू कर देती है। ये आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप क्या है, तो आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है, जिसके कारण टोटल फ्लक्स की मात्रा में कमी आती है और उसके कारण ईएमएफ में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ए से बी पॉइंट में आपका ईएमएफ डाउन हो गया है। अब बात होता है क्या कि इसको कहते हैं, इस एरिया को कहेंगे, इस पूरे एरिया को कहेंगे, हम लोग कहेंगे आंतरिक अभिलक्षण एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, और उसके बाद जो है जब हम लोड देते हैं तो हमारा जो टोटल इंड्यूस ईएमएफ है वो शुरुआत में ए से बी तक तो घटा ही है, साथ ही साथ लोड देने पर ओम ये वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण बी से सी तक घट गया। और मैक्सिमम लोड देने पे जो लोड देने के बाद जो हमको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो मैक्सिमम लोड के साथ काम कर रहा है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा विथ मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज का एरिया है। और यहाँ पे जो ये एरिया प्राप्त हो रहा है इसको कहेंगे बाह्य अभिलक्षण का एरिया है। तो इसमें देखते हैं क्या कि आपका बाह्य अभिलक्षण में आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप को भी लेते हैं और ओम वोल्टेज ड्रॉप को भी लेते हैं। दोनों जो है काम करता है एक साथ और हमारा ईएमएफ जो है ए पॉइंट से नीचे डाउन होते हुए सी पॉइंट में आ जाता है। और सी पॉइंट में मैक्सिमम लोड देने पे हमारा आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। इससे कम वोल्टेज नहीं हो सकता है। इससे कम वोल्टेज में होगा तो सीधे ये डाउन होकर जीरो पे आ जाएगा। इसको कहते हैं इसको इससे मैक्सिमम लोड हम लोग सी ही पॉइंट तक दे सकते हैं। उसके बाद जो होगा आपका अधिक लोड देने पे आपका इंड्यूस ईएमएफ जो है सीधे डाउन होके आपका जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे बांटा गया है, नो लोड वोल्टेज कहाँ तक है, टर्मिनल वोल्टेज कहाँ है। तो इसमें इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वही है, आंतरिक अभिलक्षण में हम लोग लोड नहीं देते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप का प्रभाव मिलता है। बाह्य अभिलक्षण में लोड देने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप तो पहले काम कर ही रहा था, साथ ही साथ ओम वोल्टेज ड्रॉप भी काम करता है। इस दोनों को ले लेते हैं, इसलिए आपका ईएमएफ जो है, जो इंड्यूस ईएमएफ है ए से सीधे सी पॉइंट पे आके डाउन हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डीसी शंट जनरेटर का अभिलक्षण प्राप्त होता है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।